Hi students, welcome to the channel. Today in this video we are going to cover transmission media in computer networking. So transmission media is a communication channel. It is a communication channel that carries the information or any type of data from sender to receiver. Okay, so first of all you should know the meaning of transmission. Okay, so transmission का मतलब होता है to transmit something, to transfer something. Okay, so networking में क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोगों ने कोई भी पैकेट भेजना है, कोई भी इंफॉर्मेशन या डेटा सेंड करना है, सो उसके लिए एक मीडिया यूज़ होता है, ट्रांसमिशन मीडिया बोलते हैं जिसे. ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंडर, दिस इज सेंडर एंड दिस इज रिसीवर. ओके, जिसकी हेल्प से हम लोग इंफॉर्मेशन को सेंडर से रिसीवर तक पहुंचा सकते हैं. ओके, सो ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं. अब जैसे हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, वो वायर के थ्रू भी हो सकता है. दो डिवाइसेस को हम लोगों ने वायर के थ्रू भी कनेक्ट किया हो तभी डेटा ट्रांसमिशन हो सकती है, या फिर वायरलेस चीज़ों के थ्रू भी हम लोग डेटा ट्रांसमिशन करवा सकते हैं. जैसे कि वाईफाई है, ब्लूटूथ है, ये सब चीज़ें क्या है, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है. ओके, सो ये क्या करती है, सेंडर से रिसीवर तक के बीच में, यानी कि सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक फाइल्स या कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करती है. ओके, सो डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स. डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स. ठीक है, तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है कि जो भी डेटा ट्रांसमिशन होता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के फॉर्मेट में होता है. ठीक है, अब जैसे मैं आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा रही हूँ, ठीक है, सो ये सब चीज़ें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के फॉर्मेट में काम करता है. ओके, एंड द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन मीडिया इज़ टू कैरी द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. ओके, इट कैरी द इंफॉर्मेशन in the form of bits through LAN. LAN stands for local area network. ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ भी काम होता है वो बिट्स के फॉर्मेट में होता है एंड विद द हेल्प ऑफ LAN इट इज़ पॉसिबल. ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया की हेल्प से हम लोग किसी भी साइज़ का, किसी भी टाइप का पैकेट एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, ट्रांसमिट करवा सकते हैं. ओके, सो इट इज़ अ फिजिकल पाथ बिटवीन ट्रांसमीटर एंड रिसीवर. जो सेंडर होता है, सेंडर इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसमीटर. Okay, so it is the physical path between transmitter and receiver in data communication. Okay, this is the very important point in case of data communication. Okay, so in a copper based network the bits in the form of electric signals. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉपर बेस्ड वायर्स होती हैं, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं. ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, कुछ हमारे पास वायर्ड होते हैं एंड कुछ वायरलेस सिस्टम्स होते हैं. ठीक है, सो जो वायर्ड सिस्टम्स होते हैं उसमें कुछ केबल्स आती हैं, जैसे कि कोएक्सियल केबल. ठीक है, कोएक्सियल केबल होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल्स होती हैं. तो ये सब चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, so in case of copper based network the bits in the form of electrical signals are used. Okay, and in case of fiber based network the bits in the form of light pulses. ठीक है, तो इस तरह से बेसिक से डिफरेंसेस होते हैं इन वायर्स में, हम ये सब कुछ डिस्कस करेंगे. ओके, एंड इन OSI मॉडल, OSI मीन्स ओपन सिस्टम interconnection. That is OSI. Okay, so in OSI
फेज ट्रांसमिशन मीडिया सपोर्ट लेयर 1। ओके, सो यहाँ पे आप लोगों ने ये याद रखना है, प्रीवियस वीडियोस जो थी जहाँ पे हम लोग बाकी डिवाइसेस को डिस्कस किया था, नेटवर्किंग डिवाइसेस लाइक हब स्विचेस, वहाँ पे हमेशा हम लोगों ने OSI मॉडल को यूज़ किया है कि कौन सा जो डिवाइस है वो कौन सी OSI के लेयर पे काम करता है। OSI में टोटल 7 लेयर्स होती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि OSI मॉडल में जो एक लेयर होती है फिजिकल लेयर, ठीक है। तो जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं वो हमेशा फिजिकल लेयर पे काम करती है। सो यहाँ पे हम लोग केबल्स की बात कर रहे हैं, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, या फिर जो भी ट्रांसमिशन मीडिया की बात कर रहे हैं वो हमेशा लेयर 1 पे काम करती हैं, ठीक है। लेयर 1 होती है हमारे पास फिजिकल लेयर, ठीक है। ये बेसिक सी चीज़ है जो आप लोगों को याद रखनी है। And the electrical signals can be sent through copper wires, fiber optics, atmosphere, water and vacuums। हम लोगों को पता है कि हम लोग जो सिग्नल्स होते हैं वो किसी भी तरह से ट्रांसमिट करवा सकते हैं। वो वायर के थ्रू भी हो सकते हैं, वो वाटर के थ्रू भी हो सकते हैं, एटमॉस्फेयर के थ्रू भी हम लोग उसे ट्रांसमिट करवा सकते हैं, ओके। And the characteristics and quality of data transmissions are determined by characteristics of medium and signals, okay। So its characteristics are measured by their quality, by the quality of medium and signal, ठीक है। क्वालिटी ऑफ मीडियम एंड सिग्नल का ये मतलब है कि हम लोग कौन सी वायर यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हर एक केबल जो होती है उनका अलग अलग सिग्नल की रेंज होती है, उनका डेटा ट्रांसमिशन का रेट जो होता है वो अलग अलग होता है। वायर्ड का अलग होता है, वायरलेस का अलग होता है, ओके। सो यहाँ पे क्वालिटी पता चलती है, मीडियम कौन सा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, एंड उस सिग्नल का जो है रेट कितना है, किस रेट पे, किस स्पीड पे वो डेटा ट्रांसमिट करवा सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके। And different transmission medias have different properties. We have different transmission medias and all of them have some different properties such as their bandwidth, delay, cost, ease of installation and maintenance, etc. Okay, all these points are very important and we will discuss all those points in the next video, that is coaxial cable और fiber optic cable की जहाँ पे introduction होगी वहाँ पे उनकी bandwidth, उनका delay, cost, ease of maintenance and जो उनका इंस्टॉलेशन होता है वो सब कुछ वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। एंड द ट्रांसमिशन मीडिया इज़ अवेलेबल इन द लोएस्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल। ये आप लोगों को याद रखना है कि हमेशा लोएस्ट लेयर होती है, दैट इज़ लेयर 1 फिजिकल लेयर। हमेशा ये ट्रांसमिशन मीडिया उसी पे फोकस करता है, इसी लेयर पे काम करता है, ओके। So this is about the basic introduction of transmission media in data communication in computer networking. I hope you understand all these points. Thank you.